पुराना घर, नाम लेते ही भूली हुई शान और शौकत और खौफनाक राजों की कहानियां कानों में गूंजने लगती हैं। लखनऊ के बाहरी इलाके में बना ये पुराना कॉलोनियल मैंशन उदासी के आभा मंडल में डूबा हुआ था। लोगों में दर्दनाक घटनाओं, बेचैन आत्माओं और एक ऐसे अंधेरे की चर्चा थी जो घर से कफन की तरह चिपका हुआ था। 5 दोस्त जवानी के जोश और एडवेंचर की प्यास में एक भयानक शाम को ओल हाउस के पास जाने की हिम्मत करते हैं। रोहन स्केप्टिकल लीडर, हमेशा लिमिट्स पुश करता रहता है। मीरा डरपोक बनावटी मुस्कुराहट से अपनी घबराहट छुपाती है। आर्यन मजाकिया नर्वस हंसी से माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। समीर टेक गीक हर स्पाइन चिलिंग मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कैमरा तैयार रखता है। और प्रिया प्रैक्टिकल फ्लैशलाइट और फर्स्ट एड से भरा बैकपैक लिए। जंग लगे लोहे के गेट के खुलने की आवाज चेतावनी जैसी थी, मानो कह रही हो वापस लौट जाओ। जैसे ही वो ओवरग्रोन रास्ते पर कदम रखते हैं, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चलती है जो सड़ांध और बेचैनी की भावना लेकर आती है। घर उनके सामने था, कभी चमकदार रहा फसाड अब फीका और टूटा हुआ। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थी। अंदर धूल भरे फर्नीचर पर मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह लिपटे हुए थे। हवा में नमी और सड़न की गंध भरी थी। एक अकेला चैंडिलियर लंबी भयानक परछाइयां बना रहा था जो कभी भव्य रहे हॉल में नाच रही थी। धूल भरे कमरों को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक छुपी हुई लाइब्रेरी मिली। शेल्व्स पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक किताब जिसका चमड़े का कवर अजीब तरह से साफ था, टेबल पर खुली हुई थी। यह एक डायरी थी जिसके पीले पन्नों पर खूबसूरत हैंडराइटिंग थी। शब्द एक संवी नाम की औरत के बारे में थे, घर में उसकी जिंदगी और एक अधूरे प्यार के बारे में। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, एक ठंडी हवा कमरे में घुसी, डायरी के पन्नों को हिलाते हुए और उनकी रूह कंपाते हुए। उत्सुकता बढ़ने पर दोस्तों ने संवी की कहानी के क्लूज खोजे। उन्हें लाइब्रेरी में एक हिडन डोर मिला जो एक नम और बदबूदार तहखाने में जाता था। वहां मिट्टी के फर्श के बीच में एक भारी लकड़ी का संदूक था जो जंजीरों से बंधा हुआ था और जंग लगे लॉक से बंद था। सांसें रोककर उन्होंने आखिरकार संदूक खोला। अंदर पीले लेस और रेशमी कपड़ों के बीच उन्हें लेटर्स का एक ढेर मिला जो एक फीके नीले रिबन से बंधा हुआ था। हर लेटर प्यार, बिट्रेयल और निराशा की दर्दनाक कहानी बताता था। एक ठुकराई हुई औरत की समझ की गुहार। लेटर्स में एक डार्क सीक्रेट का इशारा था, एक बिट्रेयल जिसने संवी का दिल तोड़ दिया और उसे ओल हाउस की दीवारों के भीतर एक दर्दनाक अंत तक पहुंचा दिया। जैसे ही शाम हुई, ओल हाउस का माहौल एक भारी डर से भर गया। परछाइयां लंबी हो रही हैं, अजीब आकार में बदल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी नजरों के किनारे पर नाच रही हैं। उन्हें अजीब घटनाएं होने लगी। बेजान फुसफुसाहट, चीजें अपने आप हिलना और उनकी नजरों के किनारे पर शैडोवी फिगर्स की झलक। सुना? कोई फुसफुसा रहा था और देखो वो चीज अपने आप हिल गई। कसम से मैंने वहां एक साया देखा। ग्रुप पर बेचैनी छाने लगी। प्लीज हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन क्यूरियोसिटी सायरन की पुकार की तरह उन्हें ओल हाउस के रहस्यों से बांधे रखती है। उस रात बाद में जब वे मेन हॉल में एक टिमटिमाते कैंडल के चारों ओर बैठे थे, घर खुद कराहने लगा। दीवारें संवी की कहानी फुसफुसा रही थीं। एक ठंडी हवा हॉल से गुजरी, उनका कैंडल बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति टूटी हुई खिड़की से आती मूनलाइट में चमक रही थी। उसकी आंखें दुहक से भरी उनकी आत्माओं में उतर गईं। यह संवी थी। उसका भूतिया रूप ओल हाउस की दीवारों में दर्द और बिट्रेयल की एक भयानक अभिव्यक्ति। संवी के दर्द भरे रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी तो उनके दिल दहला गए। उसकी आवाज एक अलौकिक ठंड से भरी न्याय की भीख मांग रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसके साथ हुए अन्याय को ठीक करे। उसने एक टूटे हुए वादे, एक विश्वासघात और एक अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई जान के बारे में बताया। डर से जकड़े हुए दोस्त
बस डर के मारे देख सकते थे, क्योंकि संवी का भूतिया रूप मीरा के करीब आ रहा था। यह साफ था कि संवी की आत्मा बदला लेना चाहती थी और मीरा, ग्रुप में सबसे कमजोर, उसके बदले का जरिया चुनी गई थी। मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सजा मिल रही है? प्लीज संवी, हमें तुम्हें शांति पाने में मदद करने दो। अचानक रोहन ने मीरा को एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ा। उसने संवी से विनती की, खुद को उसकी कहानी साझा करने और शांति पाने के लिए एक माध्यम के रूप में पेश किया। एक तेज रोशनी ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। जब दोस्तों को होश आया तो रोहन गायब था। डरे हुए और सहमे हुए बाकी दोस्त ओल हाउस से भाग गए। उनके द्वारा देखे गए भयावह दृश्य हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गए। वे रोहन के बलिदान और संवी के दुखद भाग्य की भयानक सच्चाई का बोझ लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद समीर ने आखिरकार उस रात कैप्चर किए गए फुटेज को देखने की हिम्मत जुटाई। इमेजेस धुंधली थीं, स्टैटिक से डिस्टॉर्टेड, लेकिन वहां आखिरी फ्रेम्स में एक चिलिंग डिटेल सामने आई। मीरा के पीछे खड़ी, मीरा के कंधे पर हाथ रखे संवी की साफ इमेज थी। उसकी आंखें, जो कभी दुख से भरी थीं, अब बर्फीली आग से जल रही थीं। बेचैन आत्मा की बदले की प्यास का एक भयानक प्रमाण। फुटेज अचानक खत्म हो गया। एक परेशान करने वाला सवाल अनुत्तरित छोड़कर, क्या संवी को आखिरकार शांति मिली, या यह ओल हाउस की भयानक कहानी के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी? ये सच नहीं हो सकता। अब वो हमसे क्या चाहती है? क्या हम कभी उसके गुस्से से आजाद होंगे?